17 साल का एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात राजस्थान की रहने वाली एक लड़की से होती है और ये दोनों चैटिंग पे बातें करने लगते हैं और इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के 6 महीने के अंदर ही यह लड़का सुसाइड कर लेता है। ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो इस लड़के को सुसाइड करना पड़ा? यह पूरी घटना को जानने के लिए आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आज की ये घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की, जहां 17 वर्ष का ध्रुवराज कुशवाहा अपने परिवार के साथ रहता था। वह उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके जो पिता थे वो ऑटो ड्राइवर थे और जिस कारण ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सका और कम ही एज में ये पटाखों की फैक्ट्री में काम करने लगा, तो जिससे ये अपने घर की मदद कर सके। इसकी बहनें थीं, बहनों की पढ़ाई में ये हेल्प कर सके। एक दिन ये इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाता है और आईडी बनाने के बाद उस पे अपनी वीडियोस अपलोड करने लगता है। एक दिन इंस्टाग्राम पे ही दीपिका नाम की एक लड़की की रील्स इसके सामने आती है। वह उसकी रील्स को धड़ाधड़ लाइक करने लगता है और उसको फॉलो भी करने लगता है। जब दीपिका के पास इसका फॉलो की रिक्वेस्ट जाती है तो वो भी फॉलो बैक कर देती है। अब इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दीपिका राजस्थान की रहने वाली थी और ध्रुवराज कुशवाहा यह उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। दोनों की धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और यह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जो ध्रुवराज था वो 17 साल का था, वह उसकी एज अभी कम थी, वो नाबालिग था। तो ये 2 से 2.5 साल ये लोग बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, ध्रुवराज झांसी से राजस्थान उसके घर उससे मिलने जाता था, उसके फैमिली से मिलने जाता था और लड़की के फैमिली वाले तो शादी के लिए तैयार थे, लेकिन ध्रुवराज के घर वाले ही शादी से इनकार कर रहे थे, वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक ही लड़का था, लड़के के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और इन दोनों की शादी वो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 साल बाद इन दोनों की शादी होती है। राज कुशवाहा के घर वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी मंदिर में शादी करा देंगे। तो इन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपिका अपने ससुराल यानी झांसी आ जाती है और शादी के बाद 2-3 महीने तो जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, बीतता है, इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगती है, क्योंकि जो ध्रुव राज कुशवाहा था उसने पहले दीपिका से बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन शादी के बाद जब दीपिका को पता चला कि उसकी इनकम बहुत ही कम है, तो इन दोनों में पैसे को लेकर झगड़ा होने लगा, क्योंकि दीपिका बाहर घूमने जाना चाहती थी, वो डेली शॉपिंग करना चाहती थी। इन चीजों को लेकर इन दोनों में आपसी मतभेद होने लगा, जिससे कि ध्रुवराज कुशवाहा बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। दोनों की लड़ाइयां दिन पर दिन बढ़ती गईं, जिसके कारण दीपिका ध्रुवराज कुशवाहा से लड़ाई कर अपने मायके चली जाती है और वह काफी समय वहां रहती है, वापस आने को मना कर देती है। कहती है कि अगर तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाओगे, अच्छे कपड़े नहीं दिलवाओगे, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, मैं वहां वापस लौट कर नहीं आऊंगी। जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। इन दोनों की डेली फोन पर बातचीत होती है, पर इसी बात को लेकर दोनों में आपसी मतभेद रहता है। इधर जो इसके ध्रुवराज कुशवाहा के घर वाले होते हैं, वो कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उसके माँ बाप, उसकी बहन, तीनों दर्शन करने के लिए गए हुए थे और ये अकेला घर पे था। उस दिन इसकी बात अपने पत्नी से होती है और फोन पर बातचीत हो रही होती है, तो ये अपने पत्नी से कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो मैं फांसी लगा लूंगा। इस पर उसकी पत्नी कह देती है कि ठीक है, तुम फांसी लगा लो, मैं नहीं आऊंगी, और ये गुस्से में आकर फांसी लगा लेता है। उधर उसके घर वाले इसको लगातार फोन मिला रहे थे, ये फोन नहीं उठा रहा था, जिसके कारण वो लोग जल्दी घर वापस लौट कर आ गए। और जब घर आकर वो देखते हैं, जो दृश्य उनके आंखों के सामने गुजरता है, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं
उनका बेटा अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। उनका एक इकलौता बेटा था और एक छोटी-सी नादानी, छोटी-सी गलती की वजह से उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अभी शादी को सिर्फ 6 महीने ही बीते थे और 6 महीने में ही इस लड़के ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि बात पैसों पे आ गई थी और इन दोनों की आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहा था। अभी इसकी एज भी 22 से 23 वर्ष रही होगी। बहुत ही कम एज में यह सुसाइड कर लेता है और यह बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपके दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें।